संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो कोई बात नहीं। आप कहोगे कि चाशनी का तो रस हमें पता है, चाशनी मीठी होती है है ना, मधुर रस वाली है। आपके सामने नींबू रख देंगे तो आप कहोगे ये खट्टे रस वाला है। अब कभी आपके सामने उन दोनों चीज़ों को इस तरीके से, इस अनुपात से मिलाया जाए कि आपको पता ना हो और उसमें दोनों चीज़ें मिली हों, तो क्या आप बता पाओगे? ये तो आपने ये देख लिया, ये जान लिया कि नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें खट्टा रस होता है, लेकिन रस नहीं दिखाई दे रहा। नींबू में खट्टेपन का हमने आरोप कर लिया कि नींबू खट्टा ही होता है और चाशनी मीठी ही होती है, ये हमारी धारणा में है। अगर उसमें हमने कुछ और भी मिला दिया है तो उसका रस आपको समझ नहीं आएगा। अगर मान लो उस चाशनी में कोई कड़वी चीज़ मिला दी जाए तो आपको वो चाशनी तो मीठी ही दिखेगी, लेकिन खाने में कड़वी भी लगेगी अगर उसमें कोई कड़वा रस भी मिला दिया गया हो। तो रस हमें दिखाई नहीं देता, स्पर्श भी हमें दिखाई नहीं देता, ग्रहण करने में आता है केवल। हवा है, हवा हमारे लिए स्पर्श के माध्यम से ग्रहण करने में आती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए वह सूक्ष्म स्थूल इन पुद्गल के स्कंधों में विभाजित हो जाती है। ये जो विभाजन है ये यहाँ तक तो हमारे एक तरीके से उपभोग में, भोग में आने वाली चीज़ों के साथ जुड़ जाता है, और जिन चीज़ों से हमारा परिचय है उनसे हम समझ भी लेते हैं, समझा भी लेते हैं। अब इसके बाद के जो विभाजन है वो आपको समझने पड़ेंगे आगम से, श्रद्धांत से। सूक्ष्म स्थूल के बाद नंबर आता है सूक्ष्म का। ओनली सटल टाइप्स के जो पुद्गल हैं वो सूक्ष्म रह गए, केवल सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में क्या हुआ? अब ऐसी चीज़ें जो न हमारे लिए दिखने में आ रही न पकड़ने में आ रही, वो सूक्ष्म हो गई। कर्म परमाणु, इन्हें हम न देख पाते हैं न पकड़ पाते हैं। कर्म परमाणु की तरह ही अगर हम और भी तरह की वर्गणाएं देखें या और भी तरह के परमाणुओं के समूह जो वर्गणाएं हैं जो कि हमारे लिए दिखाई नहीं देती लेकिन जानने में आती हैं, आगम से श्रद्धान करने में आती हैं, वो सभी प्रकार की वर्गणाएं भी इसी सूक्ष्म पुद्गल में ही घटित हो जाएंगी। भाषा वर्गणाएं आपको कभी दिखाई नहीं देती हैं। हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भाषा वर्गणाएं शब्दों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, तो भाषा वर्गणाएं भी कभी पकड़ में नहीं आती। मन की वर्गणाएं, जिनसे मन बनता है, वो मनोवर्गणा भी कभी पकड़ में नहीं आती। और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो औदारिक आदि शरीर हैं, ये शरीर भी जिन वर्गणाओं से बनते, वो वर्गणाएं कभी पकड़ में नहीं आती, पुद्गलों के स्कंद कभी पकड़ में नहीं आते। हमें जो दिखाई देता है, पकड़ में आता है, वो तो ये शरीर और शरीर के अवयव हैं, लेकिन जो वास्तव में पुद्गल के जो स्कंद हैं जिनसे शरीर बन रहा है, वो जो वर्गणाएं हैं अनंत अनंत परमाणुओं वाली, वो तो हमारे लिए फिर भी पकड़ में नहीं आती। तो ये सब क्या कहलाएंगी वर्गणाएं? इन्हें हम बोलेंगे सूक्ष्म। जो भी ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं ये सब सूक्ष्म रूप को धारण करने वाली हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म फिर एक लास्ट भेद होता है जिसमें ये परमाणु ही या परमाणु के
पहुँचने तक और भी ऐसी वर्गणाएं होती हैं जो द्विप्रदेशीय वर्गणाएं, संख्यात प्रदेशीय वर्गणाएं या कर्म वर्गणाओं से नीचे परमाणु तक आने के बीच में जितनी भी वर्गणाएं होंगी वो सारी की सारी सूक्ष्म सूक्ष्म भेद में आ जाती हैं। हाँ, कर्म से भी जो सूक्ष्म होते हैं ऐसे पुद्गलों के स्कंध, और अभी परमाणु नहीं बन पाए हैं उनके बीच में भी बहुत सारी ये वर्गणाएं होती हैं, उन सबका समूह भी यहाँ पर ये सूक्ष्म सूक्ष्म के रूप में कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब पुद्गलों का 6 प्रकार से विभाजन हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखो, अब ये जानने की कोशिश करो कि अगर हम किसी भी तरीके का कोई पुद्गल देख रहे हैं, भोग रहे हैं, क्या इन 6 भेदों से कहीं बाहर हो रहा है? एक बार इस तरीके की कोशिश कर ली जाए। क्या सुन रहे हो? जो भी चीज़ आपको दिख रही है, माइक हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे चौकी हो, चाहे धरती हो, चाहे चटाई हो, चाहे किसी भी तरीके की घड़ी हो, दीवारें हो, कोई भी चीज़ हो, आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका कि विभाजन इस पुद्गल में हम नहीं कर सकते हों? या जो भी चीज़ हमारे लिए ग्रहण करने में आ रही हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, ये सब कौन से स्कंधों में आ जाएंगे? इन्हीं 6 में से 4 स्कंधों में समझ लो आचार्यों ने दुनिया को बांट दिया। इतना बड़ा दुनिया का, पूरे विश्व का पुद्गल का क्लासिफिकेशन एक दृष्टि में कर देना, इस सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आज तक का कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर पाया। साइंटिस्ट तो क्या बोलता है, जो भी हमारे पास में किसी भी तरीके के पदार्थ होते हैं वह या तो ठोस या द्रव या गैस, समझ आ रहा है ना? लेकिन इसमें भी पूरा का पूरा विभाजन नहीं हो पाता। छाया को आप क्या कहोगे? छाया ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। समझ आ रहा है ना? ये लाइट है, डार्कनेस है, ये सब क्या है? ये ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। बहुत सी चीजें हैं। वायु को भी आप क्या कहोगे? वायु भी ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। समझ आ रहा है? साइंस कभी भी पूरा का पूरा विज्ञान का एक तरीके से किसी भी चीज का ना तो डेफिनेशन ना क्लासिफिकेशन परफेक्ट कर नहीं पाया है। बस करने जैसा लगता है, हाँ बहुत कुछ जान लिया है, बता दिया है। तो ये जो हमारे पास में नॉलेज है, इसको समझें कि जब तक हम अपने ज्ञान को इंद्रियों से हटा करके अनिंद्रिय रूप में नहीं ढाल लेते हैं, और जो ज्ञान अतीन्द्रिय रूप में नहीं होता, वह ज्ञान कभी भी सब चीजों को एक साथ नहीं देख सकता, जान सकता। तो जो साइंटिस्टों की नॉलेज होती है वो सारी की सारी सेंसेस पर डिपेंड करती है, सब सेंसुअल नॉलेज है। वो जो सेंस के बियॉन्ड है वो तो उनके पास में कभी होता ही नहीं, और उसी कारण से वो कभी इन सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन एक साथ कर नहीं पाते। तो आप देखें, दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, चाहे ठोस ले लो, चाहे द्रव ले लो, चाहे गैस ले लो, वो सब इन 4 भेदों में दुनिया बट गई है। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, और सूक्ष्म स्थूल। ये कितना अच्छा विभाजन है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है मैटर, जो हमारी आँखों से दिखने लायक है और जिसको हम ग्रहण भी करते हैं, या किसी भी इंद्रिय का जो विषय बन रहा है, वो सारी इंद्रियों का विषय इन 4 चीज़ों में आ जाता है। और जो सूक्ष्म बचा, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन काम कर रहा है, वो सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म में चला जाता है। जीव अभी इससे भिन्न है, अभी तो ये केवल पुद्गल का काम चल रहा है। आप देखें कि गर्भ में जब जीव आता है तो उसके पास में क्या होता है, क्या लेकर के आता है? कुछ नहीं होता उसके पास। सिर्फ वह जीव
अपनी ही स्वयं कर्मों की अपनी ही कारणता से वह शरीर को बनाता है, और शरीर बनाने के योग्य जितना भी ये उसको मटेरियल मिलता है सब उसको अपने योगों से मिलता है, अपने नाम कर्म से मिलता है, पर्याप्ति प्राणों के जो कार्य हैं उनसे मिलता है, और ऐसा करते करते वह इतना स्थूल शरीर बना लेता है। कुछ नहीं होता उसके पास में वहाँ, लेकिन धीरे धीरे वह सब वहाँ पर उसको ऐसा एक्युमुलेट कर लेता है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा होता, और सब होता जाता है। दिखता जो है वो अलग रूप में दिखता है। वो कभी आपको शरीर के रक्त, चर्म इनके रूप में दिखाई देगा, लेकिन जो बन रहा है, जिससे जो रॉ मटेरियल है, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। ये तो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा ना? ये तो हाँ, जो बन गया प्रोडक्ट हो गया। ये तो रॉ मटेरियल जिससे बन रहा है वो तो इनविजिबल है अभी भी। समझ आ रहा ना? तो वो भी अगर हम अनुमान लगाएं तो सूक्ष्म जो भेद किया 5वें नंबर का, वो ये रॉ मटेरियल है जिससे कि ये बॉडी फॉर्मेशन होता है। वो सूक्ष्म में आएगा। हम बोल रहे हैं, हमारे ये वचन, भाषा की वर्गणाएं जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो हमारे लिए अनुमान से सिद्ध हो रही हैं कि वचन जो कानों में सुनाई पड़ रहे हैं वो शब्द उन भाषा रूप पुद्गलों से बने हुए हैं, क्योंकि ये पुद्गल के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तभी तो ये पुद्गल से बाधित हो जाती है। अगर यहाँ पर तीव्र हवा चलने लग जाए तो देखो हवा ही उस शब्द को उड़ा ले जाती है। आप यहाँ पास में खड़े हो तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? जब तूफान चले, तीव्र हवा हो, तो आप पास में भी खड़े हो तो हम कुछ बोलें तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मतलब हवा ही शब्द को उड़ा ले जाती है। इसी से सिद्ध होता है कि शब्द भी पुद्गल है, हवा ही उसको उड़ा ले जा रही है। हवा में ही शब्द नहीं तैर पाता है। हम यहाँ से आवाज दें, अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई घनीभूत स्थान हो, समझ आ रहा है, तो उस स्थान में अगर यहाँ पर मान लो 10 लोग बैठे हों और सब आपस में बातचीत कर रहे हों, और एक व्यक्ति अगर उसमें से कोई कुछ कहे तो उसकी आवाज़ 10वें व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उन सबकी आवाज़ों से भी वो आवाज़ बाधित हो रही है। तो यानी शब्द शब्द से बाधित होता है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं साइंस। जो शब्द है शब्द से भी बाधित हो रहा है, शब्द है वो दूसरी हवा, दीवालें और दूसरी चीजों से भी बाधित हो रहा है। तो ये सब पुद्गल है। लोग अभी शब्द के बारे में भी समझ नहीं पाए। ये सब पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, और इस पुद्गल की पर्याय को भी अगर हम देखें तो यह शब्द रूप पुद्गल की पर्याय हमेशा क्षणवर्ती रहती है। बस आपके कान में गया शब्द तो चला गया। अब ये मत समझना कि शब्द हमारे चुभ गया कि भीतर चला गया। ये तो आपने उसका मतलब जो कहना चाहिए था, अर्थ था, उसको आप पकड़ के बैठ गए। शब्द तो कहीं नहीं बचा। शब्द तो कान के पर्दे के पास तक उसकी यात्रा है, बस उसके बाद में बस उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो दूसरे रूप में चला गया, वो गया काम से। समझ आ रहा है ना? जो फिर है बाद में वो सब हमारा ज्ञान है, धारणा है, जिसको हमने पकड़ के रख लिया है। तो ये सब चीजें इसी सूक्ष्म वाले भेद में आ रही हैं। दुनिया का कोई भी तरीके का एटम, उससे रिलेट करने वाला, उसका कोई भी तरीके का कोई भी एटॉमिक फील्ड, जिसे आज का साइंस क्वांटम फील्ड कहता है, क्वांटम एनर्जी कहता है, वो सारा का सारा इन्हीं भेदों के अंतर्गत समा जाता है। और इसमें से जो सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म उसकी तक पकड़ तो वो साइंस कभी अभी तक पहुंचा ही नहीं। और सूक्ष्म की तो बात ही क्या करना। अब एटम तक पहुंचना तो तब होगा जब स्कंधों का पार पा लिया हो। मैं यहाँ से ये बात बताना चाह रहा हूँ
जो साइंस आज जिसे एटम कह रहा है, वो एटम उसकी पकड़ में तब आएगा जब वो इतनी सूक्ष्मता की पहले चीजें पकड़ लिया हो। नहीं समझ आ रहा? साइंस ने आज तक यही नहीं समझ पाया ये बॉडी फॉर्मेशन होता कैसे है, किन चीजों से बॉडी बन रही है, बनने के बाद उसका सब डिसेक्शन करना और बनने के बाद उसके सब तरीके के गुणा भाग लगा करके उसमें उसको ठीक करना, ये करना वो करना अलग चीज हो गई। लेकिन ये बनती किस रॉ मटेरियल से है, ये कोई साइंटिस्ट बताए हमें? समझ आ रहा है ना? तो जब इसी बॉडी को बनाने वाले ये जो अनंतानंत परगल परमाणुओं के जो स्कंद हैं, जिनका की परिणमन सूक्ष्म रूप में हो रहा है, जब यही अभी पकड़ में नहीं आ रहा, तो जो सूक्ष्म रूप पुद्गल का परिणमन हो रहा है, जो कर्म परमाणुओं से भी सूक्ष्म है, अभी वो भी पकड़ में नहीं आ रहे, तो उसके बाद में जो अणु का नंबर आ रहा है, वो अणु कहाँ से पकड़ में आ जाएगा, वो एटम कहाँ से पकड़ में आ गया, ये बताने के लिए बता रहा था। समझ में आ रहा है? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने 6 प्रकार के स्कंदों में स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल के बारे में जाना। चाशनी का मीठापन हमारी धारणा में होता है। यदि उसमें कुछ कड़वा मिला दिया जाए तो वह हमें देखने में नहीं पता चलेगा। अतः रस बिना इंद्रिय संपर्क के नहीं जाना जा सकता। इसीलिए आंखों से न दिखने वाले रस, गंध अथवा स्पर्श गुण की प्रधानता वाले स्कंद सूक्ष्म स्थूल होते हैं। जैसे स्पर्श से जानने में आने वाली हवा और गंध से जानने में आने वाली गैस। 5वां स्कंद प्रकार है सूक्ष्म यानी ओनली सटल। ये देखने और पकड़ने में नहीं आते हैं। जैसे कर्म परमाणु, शब्दों की भाषा वर्गणाएं, मन की मनोवर्गणाएं। औदारिक शरीर की वर्गणाएं भी सूक्ष्म है। शरीर में हमें सिर्फ अवयव पकड़ में आते हैं। स्कंद का अंतिम प्रकार है सूक्ष्म सूक्ष्म। इसमें कर्म वर्गणाओं से नीचे परमाणु तक आने के बीच की सभी वर्गणाएं आती हैं। ये कर्म से भी सूक्ष्म है। हमने जाना कि आचार्यों ने एक दृष्टि से समस्त पुद्गलों का क्लासिफिकेशन 6 वेदों में कर दिया है। यह कार्य सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। हमारे देखने और भोगने वाले इंद्रियों के विषय पहले 4 प्रकार के स्कंदों में ही आ जाते हैं। जो दिखाई नहीं देते लेकिन काम करते हैं, वो सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म है। इन्हें हम आगम और श्रद्धांत से समझते हैं। विज्ञान कभी परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया। उसने बस बहुत कुछ जान लिया और बता दिया। उसके अनुसार पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होता है, किंतु छाया, लाइट, डार्कनेस ना तो ठोस है और ना ही द्रव या गैस। साइंटिस्ट की नॉलेज सेंसेस पर डिपेंड करती है। उनका ज्ञान सेंसेस के बियॉन्ड अनिंद्रिय नहीं है। इसीलिए वे सभी चीजों को एक साथ जानकर क्लासिफाई नहीं कर सकते। जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न है। वह गर्भ में कर्मों के कारण से स्वयं अपना शरीर बनाता है। शरीर बनाने योग्य मटेरियल उसे अपने योगों से, नाम कर्म से और पर्याप्ति प्राणों के कारण से मिलता है। ऐसा करते हुए उसका शरीर स्थूल बन जाता है। उसमें रक्त, चर्म आदि दिखाई देने लगता है, पर रॉ मटेरियल इनविजिबल रहता है, वो सूक्ष्म होता है। हम वचन की पुद्गल भाषा वर्गणाओं को पकड़ नहीं पाते। उनकी सिद्धि अनुमान से ही होती है, क्योंकि वचन कानों से सुनाई देते हैं। शब्द पुद्गल ही होते हैं, क्योंकि वे पुद्गल से बाधित होते हैं। हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। साइंस के अनुसार भी शब्द से शब्द बाधित होते हैं। 10 लोगों में आवाज अंत तक पहुंचते पहुंचते ही बाधित हो जाती है। शब्द पुद्गल की सूक्ष्म स्थूल पर्याय है, जो हमेशा क्षणवर्ती रहती है। कान के पर्दे के पास पहुंचकर उसका अस्तित्व नहीं रहता।
बाद में सिर्फ हमारा ज्ञान और धारणा ही रह जाती है। एटम, एटॉमिक फील्ड, क्वांटम एनर्जी आदि सभी पुद्गल के सूक्ष्म भेदों में समा जाते हैं, लेकिन विज्ञान की पकड़ सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंदों तक नहीं होती। जिसे साइंस एटम समझता है वह परमाणु नहीं है। परमाणु तक पहुंचने के लिए उसे पहले स्कंदों को ठीक से समझना होगा। साइंस नहीं जान पाया कि बॉडी फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है। वो सिर्फ इसे डाइसेक्ट करके उसका गुणा भाग करता है। शरीर को बनाने वाले अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद जो सूक्ष्म रूप परिणमन कर रहे हैं, उनसे भी वह अनभिज्ञ है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप परिणमन कर रही कर्म वर्गणाओं से भी सूक्ष्म अणु तक उसकी पकड़ नहीं होगी। तो चलिए अब हम सभी चुनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा इंद्रियों का विषय नहीं होगा? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म। अध्याय 5 की कक्षा 34 के आज के सवाल का सही उत्तर है 8। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।